जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी को रेल मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। और ये रेलवे रत्न सीरीज जो कि स्पेशली एनटीपीसी को फोकस करते हुए बनाया गया है। और जैसा कि मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूं। 5 टाइम्स मैंने रेलवे एसएससी सारे एग्जाम निकाले हैं, तो मुझे पता है कि प्रश्न को कैसे टैकल किया जाता है और एग्जाम में प्रेशर जो है वो कैसे हैंडल करना है। एग्जाम में चूंकि सबसे बड़ा रहता है प्रेशर हैंडल करना, तो उसके साथ साथ मैं वो भी सिखाऊंगा और एग्जाम में प्रश्न को कैसे करने हैं वो भी सिखाऊंगा। तो ये सीरीज का क्लास नंबर 1 है। इसमें मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो प्रश्न संख्या 1 है कि प्रिज्म हैज ए बेस एरिया इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर with side 20 centimeter if height of the prism is 8 centimeter find the volume of the prism। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे दे दिया गया है बेस एरिया इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर विथ साइड 20 सेंटीमीटर। तो साइड 20 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 और हाइट कितना दिया हुआ है 8। तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16 दूना 32 100 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए ऑन ए सम ऑफ 8600 फॉर 2 ईयर एट द रेट 12% पर एनम बीइंग कंपाउंडेड 8 मंथली, 8 मंथ का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कितना साल का दिया हुआ है 2 साल का। तो 2 साल में कितने मंथ होंगे 24 मंथ। और हमको जो है सो कैलकुलेट करना है 8 मंथ का। तो 24 मंथ का हिसाब से 8 मंथ यदि करते हैं तो 3 साइकिल बनेगा। और 12% 12 महीने का 12% है तो 1 महीने का 1% होगा। तो 8 महीने का कितना होगा 8% और ये भी 8%। अभी 8 8 8 का कंपाउंडेड निकालना है। तो इसका एक तरीका जो ट्रिक है वो तीन साइकिल का 3a स्क्वायर और ये a क्यूब। तो सबसे पहले 2 डिजिट लेते हैं। तो 8 का क्यूब कितना होगा 512। तो 12 आ जाएगा, कैरी कितना 5 और 8 8 64 तिया कितना हो जाएगा 60 तिया 180 और 4 तिया 12 192 और 5 197 197 का 7 कैरी 1 और 8 तिया 24 और 1 25। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। मतलब कितना हो गया 25.9712%। अब क्या निकालना है पर एनम फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 8600 का 25.9712%। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि 8% और 8% का कंपाउंड एक जगह निकाल लें। तो 8% और 8% का कितना हो जाएगा 16.32 सॉरी 16.32 नहीं होगा 16.64%। उसके बाद फिर से इसके साथ 8% का निकाल लें तो आपका यहाँ से भी 25.9712 आएगा। तीसरा जो है वो ये प्लस ये तरीका यही है, ये प्लस ये और उसके बाद ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये और लास्ट में ये इंटू ये बाय 1000। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इफ ये सेल एन आर्टिकल टू बी एट 11% प्रॉफिट, बी सेल द सेम आर्टिकल टू सी एट 8% लॉस एंड सी सेल द आर्टिकल टू डी एट 13% प्रॉफिट फॉर RS इतना रुपीज। फाइंड द प्राइस एच विट ए बाउट द आर्टिकल। सपोज ये X रुपये में खरीदा था, ये X में खरीदा था,
उसके बाद ये कितने में बी पे के पास बेच रहा है? 11% प्रॉफिट में। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 111/100। उसके बाद अब ये का हो गया, अब ये बी के पास चला गया, ये बी के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब ये जो है सी को कितने परसेंट लॉस पे बेच रहा है? 8%। तो 8% मतलब 92/100। अब ये जो है सी के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब ये डी के पास 13% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा? 113/100 इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना देना पड़ रहा है? 1612281। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो इसको यहां से देखते हैं। ये हो जाएगा 25 चौक 100, 23 चौक 92। ये यहाँ से कटेगा कैसे? 81 है, 6 7 1 8, तो 10 2 12 8 20 और 1 21। 7 से 21 3 से कटेगा, ये 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 27 तिया 81। फिर से ये कितने से कटेगा? ये 37, 23 से देखते हैं काट के। 23 दूना 46, 4 50, 4 3 7 77, 23 तिया 69, 8 84, 23 तिया 69, 170, 14 1 15, 152, 152 आ गया। 23 चौक 92, 152 आ गया है। तो 23 सत्ती कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 161, 6 बार में जाएगा। 20 छक 120 और 6 तिया 18, 138। 23 छक 138, तो 138 में 52 गया तो कितना बच गया? 12 और 2 14, 14 147। 23 से ये कितने से कट रहा है? 1 सेकेंड। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट घबराना नहीं है। ये 23 है, इसको 37 से देखते हैं। 23 से तो कटना चाहिए। ये आंसर अप्रोक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा कैलकुलेट करके। नेक्स्ट प्रश्न है x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 194, देन x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला है x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 194। तो इसको पावर कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 194 प्लस 2। इसको ऐसे करते हैं, दोनों साइड जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 1/x² और ये 196 का √2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 14। फिर से दोनों साइड दो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 14 और 2 16 का रूट, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इफ 10 men, सॉरी एक सेकेंड, if 10 men can complete a work in 8 days,
वर्किंग 5 आवर एवरी डे, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय मैन टू फिनिश द सेम वर्क बाय वर्किंग 4 आवर एवरी डे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा MDH का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2। तो यहाँ से कितना मैन है 10 मैन, डे कितना है 8 डे, आवर कितना है 5 आवर, वर्क 1 है तो वर्क 1। नेक्स्ट में क्या दिया गया है 8 मैन, 8 मैन है, सेम वर्क सॉरी हाउ मेनी डेज डी 4 आवर 1, यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 5 = 50, 50/4 तो कितना आ जाएगा 12.5 दिन, 12.5 डेज। नेक्स्ट प्रश्न है इन ये ट्रायंगल ABC, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए मीट BC एट D, A, B और C, इसका एंगल बाइसेक्टर ये एंगल ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू B मीट एट E। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो बिगर साइड में होगा। तो एंगल B कितना डिग्री है 64 डिग्री, एंगल C कितना डिग्री है 42 डिग्री। जो परपेंडिकुलर होगा वो बिगर साइड में होगा, तो यहां से क्या होगा ये परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब प्रश्न में पूछा गया है फाइंड एंगल DAE, ये एंगल बाय सेक्टर D था और ये परपेंडिकुलर E है, तो DAE। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये दोनों एंगल का डिफरेंस, एंगल B एंगल C का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो डिफरेंस कितना है 42 और 64 में 22 का, 22 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 11। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द एफिशिएंसी ऑफ A and B is 9:11 if B can finish a piece of work in 342 days find the share of A if working together they earn इतना रुपीज। इस प्रश्न में दोस्तों ध्यान रखना है कि जो आपका पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एफिशिएंसी के हिसाब से होगा कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो एफिशिएंसी यहाँ पे दिया गया है A और B का 9:11, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी 9:11 में होगा। तो 11 और 9 कितना हो गया 20, जिसका वैल्यू है 21696.8। अब यहाँ से पूछा गया है प्रश्न फाइंड द शेयर ऑफ A का शेयर क्या है 9। तो यहाँ से एक ट्रिक आप लगा सकते हैं कि 9 जो डिविजिबिलिटी रूल है 9 का उसको यूज कर सकते हैं। देखते हैं 819 7 4 11, ये नहीं हो रहा है। 9 6 3 9 6 5 11 7 18, ये हो रहा है। 6 7 2 9 हो रहा है। 9 6 2 8 नहीं हो रहा है। 8 6 14 2 16 17 1 18, ये भी हो रहा है। अब देखना पड़ेगा प्रश्न में ये कितना 2 से जाएगा, 10 दूना 20 8, 48 दूना 96, 4 दूना 8। तो 9 का वैल्यू पूछा गया है। 9 चौक 36 के 6 बाकी 5, 9 8 72, 5 76 72 5, 9 8 72, 9 चौक 36 72 और 3 75 के 5 7, 9 चौक 36 4 40 3 43 के 3 4, 9 8 72 और 4 76 के 6 7, 9 थे 90 और 7 97, 976356, 976356 ये ऑप्शन होगा। यहाँ भी आ रहा था लेकिन होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन मैच कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है इफ ये 6 डिजिट नंबर 6 to 5 इज डिविजिबल बाय 7 11 13। दोस्तों ध्यान देना है
जब 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 11 से 77 और 13, 7 3 21 का 1 2, 7 21 और 2 23, ये 77, 1 7 3 10 का 0 बाकी 1 7 2 9 और 1 10, 1001 आता है। यदि किसी भी 3 डिजिट नंबर को आप 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर रिपीट कर जाता है, ABC ABC। उदाहरण के लिए देखते हैं, सपोज 601 है, इसको 1001 से मल्टीप्लाई करना है, 1001 से। तो सबसे पहले क्या होगा? 601 और इस पे कितना जीरो लग जाएगा? 1 3 0, 1 2 3। उसके बाद 601 को 1 से करेंगे तो 601 आ जाएगा। अब जोड़ देते हैं तो 601 और 601 रिपीट कर गया। उसी तरह 625 ABC है और 7 11 13 से कर रहे हैं तो ये भी 625 आ जाएगा। अब प्रश्न में पूछा गया A + B डिवाइडेड बाई C, तो ये और B कितना हो गया? 6 और 2 8 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा? 1.6, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, ए मर्चेंट अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1435.61, फाइंड द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसमें एक तो फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मार्क प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ये फॉर्मूला ध्यान दे रखना है। यदि डिस्काउंट तो हमेशा माइनस में होगा इसलिए हम माइनस लिखें, यहाँ प्लस और माइनस इसलिए लिखा गया है ताकि यदि प्रॉफिट हो तो प्लस आएगा और लॉस हो तो माइनस आएगा। तो आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो सम होगा, रेशियो होगा, वो 100 प्लस प्रॉफिट 120 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिस्काउंट 20% है, प्रॉफिट 10% है, 110 डिवाइडेड बाय 80। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया? 11/8। अब मार्क्स प्राइस कितना है? 1435, तो 11 का वैल्यू कितना आ गया? 1435.61। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 3 से 33, 11 5 55, 11 1 11, 135.1। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 पे 40 0 4, 8 3 24, 4 28 के 2, 8 2 8 10। ये आ गया क्या? कॉस्ट प्राइस। और नेक्स्ट पूछा है फाइंड द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस क्या है? प्रॉफिट ऑफ 10%, इसका 10%। इसका 10% कितना आ जाएगा? 10808। एक सेकेंड, ये आ गया कॉस्ट प्राइस इसका। अब यहां पे पूछा है सेलिंग प्राइस। अब इसका जो है 110% निकालना है सेलिंग प्राइस, तो इसका 110% निकाल के फिर से उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। इसको करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इफ ये पाइप ये फिल एन एम्प्टी टैंक इन 15 आवर एंड बी कैन फिल ए एम्प्टी टैंक इन 35 आवर, फाइंड हाउ मेनी मिनट ए एंड बी टेक टुगेदर टू फिल हाफ ऑफ द एम्प्टी टैंक। ध्यान देना है प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। बहुत लोग क्या होता है कि प्रश्न देखें 15 आवर भर रहा है, 35 आवर भर रहा है, कितना पे भरेगा।
डाइट करेंगे 15, 35, कैल्शियम कितना हो जाएगा 35 और 15 का एलसीएम 35 तिया 105, 15 सत्ती 105, 35 तिया 105, 35 गुने 3 105/10। उसके बाद यहाँ पे नहीं है, ये आवर है, इसको 600 कुछ कर देंगे, 630, 630 आंसर में भी है। अब डाइट मारेंगे 630, घर आएंगे तो पता चलेगा कितना, एक 2 नंबर तो ऐसे गवाएं और 1/3, शायद 1/3 है, मतलब कुल मिला के 2.33 मार्क्स गवा के आए एग्जाम में हम। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, प्रश्न देखना है क्या पूछा जा रहा है। फिल हाफ, तो हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 315। प्रश्न है इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 4√3। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका इन रेडियस, आपको फॉर्मूला पता होगा इन रेडियस का, a बाय 2√3, तो a कितना हो जाएगा 4√3 इंटू, सॉरी अरे भाई 2√3, 4 दूना 8 दिया 24, साइड कितना आ गया 24। फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ए सर्कुलर सेक्टर इज कट, ये काट दिया गया, ये काट दिया गया और ये काट दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मतलब अब इसका एरिया पूछा जा रहा है तुमको, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू ये स्क्वायर 24 गुना 24, 4 छक 24, 24 छक कितना होगा 20 छक 120 और 6 छक 24, 144√3। अब ये दिख रहा है यहाँ पे कितना डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। यदि तीनों को मिलाएंगे तो कितना डिग्री हो जाता है 180 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 और आधा कितना होगा 180। मतलब ये जो है वो एक सर्कल का एरिया यहाँ पे पूछा है इन रेडियस, इन रेडियस तो दे दिया गया है 4√3, तो इन रेडियस है और ये 180 डिग्री बना रहा है, तो मतलब हाफ सर्कल का एरिया जो है वो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो हाफ सर्कल का एरिया कैसे माइनस होगा 1/2 इंटू 22/7 गुने πr²। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। एक सेकेंड, फाइंड ए सर्कुलर सेक्टर इज कट ऑफ रेडियस, ओ सॉरी 3.5 सेंटीमीटर का सेक्टर कट करना है, तो 1/2 πr², 3.5 इंटू 3.5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7/35, 0.5। अब यहाँ से 2 से 11 हो जाएगा, ये कितना होगा 35 को 11, 11 × 5 = 55 और 35, 55 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 5 2, 25 × 2 27, 5 3 15 का 5 1, 5 15 और 1 16, कितना आएगा 5 7 5 12 2 1 6 2 8 और 1 9 19। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद लगेगा 19। अब यहाँ पे 144√3 माइनस 19.25, अब 144 को √3 है तो 1.73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 144 को 144 को 173 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 2 बाकी 1, 4 × 42 और 1 43, 7 × 4 28 के 8 बाकी 2, 14 × 3 98 और 2 100। 144 को 1 से करेंगे 144, कितना आएगा 2 8 3 11 का 1 बाकी 1, 4 4 8 और 1 9, 4 और 1 2,
इतना ही आएगा ना। 144 को 1.73 से 4 तिया 12 दो बाकी में 1, 14 तिया 42 और 1 43, 7 और 28 के 8 बाकी में 2, 14 से 98 2, 100, 4 144 को 1 से 2 हो गया, बाकी में 1, 4 4 8 और 1 9, 4 1 और 1 2, तो 249 पॉइंट यहाँ पे कितने पे लगेगा 2, तो 249 पॉइंट 1 2 में 19.25 माइनस चला जाएगा तो बचेगा 12 में 5 7, यहाँ पे 10 में 2 8, 87 कहीं है 229.87, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज यहीं तक दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट को डिस्कस किया जाएगा और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप लोग के फीडबैक के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। तो ये जो हमारा चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।